अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलम, जान लीजिए, अन्न नूनत तस्नियती मकसूरतुन अबदा, कि बेशक तस्निया का नून हमेशा मकसूर होता है। वनूना जमअ सलामती मफ्तूहतुन अबदा, और जमा मुज़क्कर सालिम का नून हमेशा मफ्तूह होता है। वकिलाहुमा तस्क़ितान इंदल इज़ाफ़ती, और उन दोनों का नून इज़ाफ़त के वक्त गिर जाता है। यानी तस्निया और जमा का जो नून होता है आखिर में, वो इज़ाफ़त के वक्त गिर जाता है। तक़ूल, तुम कहते हो। इन्होंने मिसाल पेश किया कि जाअनी ग़ुलामा ज़ैदिन व मुस्लिमु मिस्रन व मुस्लिमु मिस्रिन। तो यहाँ पे देखिए कि जाअनी ग़ुलामाने था। तस्निया क्या होता है? ग़ुलामन का तस्निया ग़ुलामाने। तो चूँकि ग़ुलाम की इजाफ़त ज़ैद की तरफ की गई, इसीलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उन दोनों में से जब किसी की इजाफ़त कर दी जाती है तो उसका जो नून होता है वो गिर जाता है। तो ग़ुलामाने में जो तस्निया का नून था वो ज़ैद की तरफ इजाफ़त करने की वजह से तस्निया का नून गिर गया। इसी तरह वह मुस्लिमूना था। तो मुस्लिमूना की इजाफ़त जब मिस्र की तरफ की गई, तो जब इसकी इजाफ़त कर दी जाती है, यानी जब जमा मुज़क्कर सालिम की इजाफ़त कर दी जाती है, तो जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर जो नून होता है वो नून इजाफ़त की वजह से गिर जाता है। जैसे कि उन्होंने मिसाल में व मुस्लिमू मिस्रिन, ये क्या था? मुस्लिमूना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि बेशक तस्निया का नून और जमा मुज़क्कर सालिम का नून, ये तस्निया का नून हमेशा मकसूर होता है और जमा मुज़क्कर सालिम का नून हमेशा मफ्तूह होता है। ऐसा क्यों? वजह क्या है? तो इसका जवाब यूँ होगा कि तस्निया और जमा ये दोनों एराब फ़रई है। और एराब फ़रई 3 है: अलिफ, वाव, या। तो चूँकि अगर मुसन्निफ़ तस्निया को, अगर नहवी तस्निया को तीनों एराब दे देते तो जमा खाली हो जाता, और अगर जमा को तीनों एराब यानी अलिफ, वाव, या जो एराब बिलहरूफ है, अगर तीनों एराब जमा को दे दिया जाता तो तस्निया खाली हो जाता। या फिर अगर दोनों को एराब दे दिया जाता तो इल्तिबास होता, खलतमल्त हो जाता, पहचानने में दुश्वारी होती। तो उन्होंने एराब पे फ़रई को दोनों में तकसीम किया, तस्निया और जमा दोनों में तकसीम किया। तो उन्होंने दोनों में इस तरह तकसीम किया कि तस्निया में हालत रफ़ई में अलिफ़ के साथ ख़ास कर दिया, अलिफ़ दे दिया, और जमा मुज़क्कर सालिम में हालत रफ़ई में वाव दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ़ेल में जैसे ज़रबा ज़रबा, तो तस्निया में अलिफ़ के साथ होता है और जो कि फ़ाइल होता है, और जमा में वाव के साथ ज़रबू, वाव के साथ होता है जो कि फ़ाइल होता है जमा का। तो इसीलिए इन्होंने हालत रफ़ई में फ़ेल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने हालत रफ़ई में तस्निया को अलिफ दिया और हालत रफ़ई में जमा को वाव दिया। अब सिर्फ या बच गया, तो हालत जर्री को या के साथ दोनों में ख़ास कर दिया, यानी तस्निया और जमा दोनों में या को तकसीम कर दिया। अब हालत नस्बी के लिए कोई एराब नहीं बचा, अलिफ भी नहीं बचा, वाव भी नहीं बचा, या भी नहीं बचा, यानी तीनों को तकसीम कर दिया। इसीलिए मुसन्निफ़ ने नसब को जर के ताबे कर दिया। अब जर के ताबे कर दिया तो इसीलिए उन्होंने तस्निया में
हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तूह कर दिया और जमा मुज़क्कर सालिम में हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मकसूर कर दिया, ताकि पहचानने में, है ना, तकलीफ़ ना हो। दोनों को अलग कर दिया, यानी तस्निया, चूँकि हालत नस्बी और जर्री में तस्निया और जमा दोनों में मुशाबियत हो सकता था, तो चूँकि इन्होंने इसीलिए ताकि खल्त मल्त ना हो, चूँकि खल्त मल्त ना हो, इसीलिए इन्होंने तस्निया में हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तू कर दिया और जमा मुज़क्कर सालिम में हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मकसूर कर दिया। इन्हीं औज़ान को बरकरार रखने के लिए इन्होंने तस्निया के नून को मकसूर किया और जमा मुज़क्कर सालिम के नून को मफ्तू किया, ताकि ये औज़ान जो शुरू से बदलते आ रहे हैं ये बरकरार रहें। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह आगे वीडियो में।